चाह नहीं मैं सुरबाला के जोड़े में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला बन बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं देवों के सिर चढ़ अपने भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ देना बलमाली उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। ऐसे हमारे तमाम गौरव सेनानी भाइयों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम में, जो कि महानगर कांग्रेस कमेटी श्रीनगर के द्वारा आयोजित यहां पर है, और जिसमें मंच पर हमारे तमाम बहुत ही अतीत से लेकर उनके जब से उनको फौज में स्थान मिला होगा तब से लेकर रिटायरमेंट तक, और उसके बाद भी देश प्रेम के भावना से ओतप्रोत हमारे तमाम मंचासीन सैनिक भाई और सामने बैठे हुए मेरे सभी गौरव सेनानी भाई, जिसमें कि संचालक महोदय श्री सुरेंद्र दत्त भट्ट जी, सैनिक संगठन के हमारे श्रीनगर के अध्यक्ष भाई श्री जगदीश भट्ट जी, सैनिक संगठन के पूर्व अध्यक्ष श्री दर्शन सिंह भंडारी जी, सूबेदार मेजर श्री रविंद्र सिंह जी, सम्मानित हमारे खिरसू विकास खंड के सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री राजपाल सिंह जी, कर्नल डीपी भट्ट जी, सूबेदार मेजर श्री एच.एस. नेगी जी, श्री सुनील गुसाई जी, कैप्टन सत्य सिंह भंडारी जी, कैप्टन चंद्र सिंह जी, कैप्टन दीवान सिंह नेगी जी, श्री सुनील रावत जी, साथ में मंचासीन हमारे पूर्व आईएएस जो कि जिलाधिकारी भी रहे श्री सुंदरलाल मुयाल जी, भाई संजय फौजी जी, सम्मानित हमारे मंचासीन वीरेंद्र नेगी जी, मैं उनको कह रहा हूं आप बैठिए, लेकिन वो इधर उधर हो जा रहे हैं, कुछ काम में लगे होंगे। श्री हमारे जिला अध्यक्ष भाई विनोद नेगी जी, हमारे नगर के अध्यक्ष श्री सूरज गलियाल जी, बहन मीना रावत जी, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा अंजू भट्ट जी, हमारे पार्षद सूरज नेगी जी, एक बेटी भी है पार्षद है क्या नाम है, रश्मि, हाँ मैं देख रहा था कि आई, हाँ रश्मि जी जो कि यहाँ पर पार्षद हैं हमारी, साथ में सभी श्री पटवाल जी, भानु बिष्ट जी, और भाई राजेंद्र सिंह जी, बसंती जोशी जी, रजनी देवी जी, हिना खान जी, रेखा दिगवार जी, कुमारी रश्मि जी का मैं नाम ले चुका, सुमन आनंद जी, सुधा तिवारी जी, कुसुम रावत जी, कुसुम लता जी जो कि वार्ड से पार्षद हैं, यशोदा नेगी जी जो कि महिला हमारी प्रत्याशी रही महिला सीट पर पौड़ी से, और रणवीर जी भाई पूर्व अध्यक्ष हमारे भाई रणवीर लाल जी, और भगवती देवी जी, और मैं सभी कांग्रेस के सभी हमारे पदाधिकारीगण पर मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि आज का कार्यक्रम हमारे गौरव सेनानी भाइयों को समर्पित है, तो मेरे संबोधन में मुख्य रूप में आज यही विषय रहेगा, इसलिए अगर किसी का नाम छूट भी गया हो तो मैं माफी चाहूंगा। हम लोग राजनीतिक लोगों को तो कई बार मौके मिलते रहते हैं और हमारा एक दूसरे पर नाराज होना, खुश होना ये चलता रहता है, लेकिन आज का कार्यक्रम मैं सामने बैठे हुए हमारे तमाम गौरव सेनानी भाइयों को समर्पित करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। हमारे प्यारे साथियों, हमारे भाइयों, और उनके और एक वर्ग को मैं उनका उद्बोधन में नाम भूल गया, और वो है हमारी बहनें जो हमारे सैनिक परिवार की पृष्ठभूमि से आते हैं, हमारे सैनिक भाइयों के ही या तो पत्नी है, बेटी है, बहनें हैं, तो ऐसी वीरांगनाएं मेरी बहनें, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, इस कार्यक्रम का मकसद, श्रीनगर कांग्रेस कमेटी का ये जो कार्यक्रम रखने का मकसद है, वो मकसद अभी तो कोई चुनाव नहीं है, ये मकसद सिर्फ ये है कि हमारी ये भावनाएं भारत की फौज में जो वर्तमान में कार्यरत हमारे सैनिक भाई हैं, आप लोगों के माध्यम से हम आप लोगों को उनका प्रतिनिधि मानते हैं यहां पर, और इसलिए आपके माध्यम से हमारी ये भावनाएं कि हम उनके सम्मान में नतमस्तक
आपके सामने खड़े होकर उनका सम्मान करना चाहते हैं, ये भावना वहां तक पहुंचे, बस इतना भर इस कार्यक्रम का मकसद है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। मंच पर तमाम बातें हुई और तमाम बातें होने के बाद कुछ जायज बातें हुई, कुछ लोगों के कुछ विचार अपने हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप में इस प्रकार के आयोजनों से निश्चित रूप में गलतफहमियां दूर होती हैं। और गलतफहमियां कौन सी? बतेरे लोगों को गलतफहमियां हमारे बारे में हो सकती हैं। और अफसोस है मुझे तो इस बात का कि उस गणेश गुलजार के ऊपर कोई गलतफहमी नहीं होगी, लेकिन गणेश गुलजार किसी पार्टी विशेष में है, इसलिए उस पर गलतफहमियां हो सकती हैं। और मुझे दुख होता है इस बात का कि जिस पार्टी ने अतीत से लेकर अब तक ऐसे तमाम उदाहरण हैं, जिन उदाहरणों से यह प्रतिपादित होता है, जिन उदाहरणों से यह तय होता है कि अतीत की सरकारों ने भारतीय फौज को आज की स्थिति में मजबूत करने के लिए क्या क्या किया, यह इतिहास में दर्ज है। और उसके बावजूद गलतफहमियां बनी हुई हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। यहां पर एक वक्ता भाई साहब ने कहा कि सन 71 की लड़ाई में क्या हुआ, और मुझे खुशी है इस बात की। भारत की फौजें, हमारे गौरव सेनानी भाई, मैं गौरव सेनानी इसलिए कह रहा हूं कि मैं सैनिक को कभी पूर्व नहीं मानता, और यह सीख मुझे एक हमारे पूर्व भाई चौथान में रहते हैं फौजी भाई, उन्होंने कहा कि भाई उस दिन के पहले हम भी पूर्व कहते थे, पर उन्होंने कहा कि फौजी को कभी पूर्व मत कहना, क्योंकि फौजी पूर्व नहीं होता। फौजी रिटायर होने के बाद भी सरकार से कभी भी विपरीत परिस्थिति में कॉल आ सकती है कि आपने फलाने बॉर्डर पर खड़ा होना है, और फौजी हमेशा तैयार रहता है, इसलिए आप कभी पूर्व नहीं है, आप हमेशा गौरव सेनानी हैं। तो वो भाई कह रहे थे कि 71 की लड़ाई की उन्होंने बात कही, और आप सब इस बात को जानते हैं कि हमारी सेना, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी, हमारे तमाम सशस्त्र सेनाएं आज भी इस बात का गौरव, पूरे विश्व में इसको माना जाता है कि भारत वो देश है जहां की सेना ने विरोधी को, दुश्मन की सेना को 90-93 हजार दुश्मन की सेना को अरेस्ट कर दिया, निहत्था कर दिया, और अल्टीमेटम दिया कि हथियार रख दीजिए वरना जान के लाले पड़ जाएंगी। वो हमारा इतिहास है, हम क्यों ना उस पर गर्व करें। और उस बात पर गौरव करने से, उस बात पर गर्व करने से कौन रोक सकता है। यह जरूर है कि लोकतांत्रिक देशों में सरकारों के कार्यकलापों की तुलना होती है। पहले की सरकारों ने क्या किया और अब की सरकारों ने क्या किया, इस पर तुलना होती है लोकतांत्रिक देशों में। अगर आप हमें वो कौन सा है वो जो कोरिया, जहां का वो किम जोंग जो बोलते हैं लोग, अगर वहां कोई बात होगी तो वहां तुलना नहीं होगी। लेकिन क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, तो इस लोकतांत्रिक देश में सरकार के कामों पर किंतु परंतु होगी, और वो किंतु परंतु देश के विरुद्ध नहीं है, वो किंतु परंतु सेना के विरुद्ध नहीं है, वो किंतु परंतु सरकार की कार्यशैली पर है। और आप लोगों को जानकारी होगी, जब सन 62 की लड़ाई हुई, चाइना के साथ 62 की लड़ाई हुई, तो उस समय के विपक्ष ने यह मांग की युद्ध के चलते कि भारत का संसद का स्पेशल सत्र बुलाया जाए। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, स्पेशल सत्र बुलाया जाए, और उस सत्र में नेहरू जी ने सत्र बुलाया, और सत्र बुलाने के बाद विपक्ष के नेताओं ने सरकार की जमकर आलोचना की। नेहरू जी ने कहा कि क्योंकि हम सत्ता में हैं, तो अगर यह हम लेते हैं, तो अगर हमारी आलोचना होती है तो उस आलोचना को भी हमें सुनना पड़ेगा, और उस आलोचना के बाद हमें आगे का रास्ता तय करना पड़ेगा। ये लोकतंत्र की खूबी है, ये लोकतंत्र की खासियत है। तो वो भी समय था, 1971 की लड़ाई, वो भी समय था। हमारे भाई ने बिंदुवार सब कुछ कहा, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, जिन्होंने यहां पर 71 की लड़ाई की चर्चा की। भाई साहब ने कहा, यहां बैठे हैं, रविंद्र सिंह भाई ने कहा, बिंदुवार कहा। एक चीज और मैं उसमें सुनना चाहता था आपसे, उस सच्चाई को। वो सच्चाई ये थी, आपने यहां तक तो कहा कि पाकिस्तान के पीछे अमेरिका एक ऐसी ताकत के रूप में खड़ा था कि किसी भी हद को पार कर लेगा, और उसके बाद जब कूटनीतिक
कूटनीतिक बातों के लिए, कूटनीतिक अपने पक्ष में करने के लिए कूटनीतिक दौरे हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जगह जगह देशों देशों पे किए, तो उसमें से एक देश अमेरिका भी था। और अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ जब बैठक हुई तो वैसी ही बैठक हुई जैसी बैठक अभी आपने ट्रंप की और यूक्रेन के राष्ट्रपति की देखी होगी। वो बैठक का देखा ना आपने सोशल मीडिया में? अमेरिका कह रहा है, राष्ट्रपति ट्रंप कह रहा है यूक्रेन के राष्ट्रपति को कि यू हैव लॉस्ट दिस वॉर, यू हैव लॉस्ट दिस गेम। और वो भड़क गए कि तुम कैसी बात कर रहे हो कि अरे भाई तुम नहीं मदद करोगे तो हम क्या, हम हथियार डाल देंगे। वो अपने देश के लिए लड़ रहा है। और वही उसी तरह सन 71 में इंदिरा गांधी को जब वहां के राष्ट्रपति जो थे उस समय, क्या निक्सन राष्ट्रपति थे, जब राष्ट्रपति ने इंदिरा जी को इस तेवर में कहा तो इंदिरा जी ने वहीं पर उस चर्चा पे विराम लगा दिया और कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, थैंक यू, धन्यवाद। हमारा आपका दोस्ती का रिश्ता है, मित्रता का रिश्ता है, हम एक राष्ट्र हैं और आप भी एक राष्ट्र हैं, बराबरी का रिश्ता है, मालिक का और नौकर का रिश्ता नहीं है, थैंक यू। आप उसके बाद जब यहां आई इंदिरा जी और बड़ी बड़ी चर्चा हुई कि पाकिस्तान के पक्ष में अमेरिका 7वां बेड़ा भेज रहा है, कोई भी भाई यहां हो क्या इस बात को नकार सकता है? कोई भी हो, किसी भी राजनीतिक विचारधारा का हो, क्या इस बात को नकारा जा सकता है? जब इंदिरा गांधी यहां वापस आई और युद्ध हो गया और अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेजा अरब सागर तक, इंदिरा गांधी ने कहा कि अमेरिका 7वां बेड़ा भेजे या 70वां बेड़ा भेजे, हम अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचाएंगे। और अंजाम आज आपके सामने है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े होकर बांग्लादेश एक नया देश बना। ये हमारी गौरव गाथाएं हैं और इन गौरव गाथाओं को नकारना देश की उपलब्धियों को नकारने के बराबर है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? अटल जी प्रधानमंत्री बने और उस समय हमने बोफोर्स, बहुत पहले बोफोर्स का हल्ला हुआ कि खराब ले आए, ये लाए, लेकिन उन्हीं बोफोर्स तोपों ने और अटल बिहारी जी ने कारगिल की लड़ाई जीती। क्या कारगिल की लड़ाई को कोई कांग्रेसी पृष्ठभूमि का व्यक्ति कितना ही क्यों न हो, गणेश गोयल, क्या इस बात को नकार सकता है? अटल बिहारी जी के अगुवाई में हमने कारगिल जीता, हम नकार नहीं सकते। अगर हम नकारें इस वजह से कि मैं कांग्रेसी हूं और भारतीय जनता पार्टी के दल के प्रधानमंत्री थे, अगर इस वजह से मैं उनकी उपलब्धि को नकारूं तो मैं देश की उपलब्धि को नकारने का काम कर रहा हूं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, कोई किसी दल से क्यों ना हो, कोई किसी दल से क्यों ना हो, लेकिन देश की अतीत में तमाम उपलब्धियों को स्वीकार करना इस देश के मस्तक पे टीका लगाने के समान है। मैं आमंत्रित करता हूं, मैं आह्वान करता हूं उस देश के सच्चे सपूतों को, जो किसी भी दल में क्यों ना हो, लेकिन वो देश की उपलब्धियों पर, देश के मस्तक पर टीका लगाने का काम करें। आज सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में हमारी फौज ने जो काबिले तारीफ, जो परचम लहराया, हमने पाकिस्तान पर अजय बढ़त कर ली थी, आप सब जानते हैं। लेकिन क्या एक गौरव सेनानी होने के नाते और इस देश के सच्चे सपूत होने के नाते, इस देश के, इस भारत के देश के नागरिक होने के नाते, भारतीय होने के नाते, क्या कहीं मन के कोने में आप किसी राजनीतिक पार्टी से क्यों न जुड़े हो, हम किसी राजनीतिक पार्टी से क्यों न जुड़े हों, मन के किसी कोने में क्या ये बात नहीं उठती है, ईमानदारी से बताना, सच्चाई से बताना कि अगर युद्ध विराम भी हुआ तो उस युद्ध विराम की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्यों की? क्या कहीं ये बात कचोटती नहीं है? क्या कहीं ये बात कचोटती नहीं है कि हमने पाकिस्तान पर आक्रमण किया, हमारे फौजी भाइयों ने, हमारी एयरफोर्स ने, और हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को पहले सूचना कर दी थी, और उसका नतीजा क्या हुआ? मैं भाषण में नहीं बोलना चाहता, लेकिन आप सब जानते हैं कि उसका नतीजा क्या हुआ। क्या ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता? हम एक राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दल होने के नाते सरकार के द्वारा जो कमियां प्रस्तुत की गई, उस कमी पर प्रश्न उठाना भी देश हित में है, और वास्तव में हम देशभक्त हैं, इसलिए हम इस पर प्रश्न उठा रहे हैं। अन्यथा आजकल हर आदमी तो डरा हुआ है, हर आदमी तो डरा हुआ है। मैं अभी एक भागवत में गया था और उस भागवत के में मुझे 2 शब्द कहने के लिए कहा गया। मैंने भट्ट जी, जगदीश भट्ट जी, मैं उनका नाम लेना भूल तो नहीं गया भाई? यहां से कहां गए? भट्ट जी यही है? हाँ यही है।
भट जी, मैं भागवत में गया था अभी। अब माहौल अलग अलग है, यहाँ फौज का माहौल है, यहाँ इस तरह बोलना पड़ता है, वहां भागवत का माहौल था तो उस तरह बोला। मैंने एक संस्कृत के श्लोक से उसकी शुरुआत की और मैंने ये कहा, ओम शांताकारम भुजंग शयनम, मैंने वो श्लोक कहा, शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृश्यम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योग विद्या नगम्यम वंदे विष्णु भव भय हरणम नमामि त्रिलोक्यनाथम। वंदे विष्णु भव भय हरणम, आज इस श्लोक की जरूरत है यहाँ। वंदे विष्णु भव भय हरणम, हे विष्णु तुम भय को हरने वाले अवतार के रूप में हमें आशीर्वाद दो। हर आदमी डरा हुआ है, हर आदमी सरकार की खिलाफत करने में डरा हुआ है। हम सरकार की खिलाफत करने वाले लोग जो तार्किक रूप में सरकार की खिलाफत करते हैं वो वास्तव में इस देश के सच्चे सपूत हैं। देश राष्ट्राध्यक्षों की, सरकार के लोगों की, मंत्रियों की, चापलूसी करने वालों की लाइनें लग जाएंगी क्योंकि उसमें तात्कालिक लाभ है, लेकिन वास्तविक रूप में तर्कों के आधार पर विरोध करना उस माई के लाल का काम है जिसके अंदर वास्तविक रूप में देश के प्रति ईमानदारी का खून जिसके नसों में बहता होगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम उनका आदर करते हैं, लेकिन हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मेरी रगों में गर्म सिंदूर दौड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज देश का युवा, देश का नागरिक ये जानना चाहता है कि आपकी रगों में सिंदूर गर्म या खून गर्म, वो सिर्फ कैमरे के सामने ही क्यों दौड़ता है, कैमरे के पीछे क्यों नहीं दौड़ता है? पाकिस्तान को मौका था कि पाकिस्तान को उसकी औकात बताई जाए। हमारी फौज निर्णायक स्थिति में थी, लेकिन उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो अनाउंसमेंट किया उससे हम सब लोग आहत हैं और हम चाहते हैं कि जल्दी ये मौका आए और हमारी फौज इस लड़ाई को हमेशा के लिए बंद कर दे। पाकिस्तान के जो पहले अतीत में पाकिस्तान के साथ हुआ उसकी पुनरावृत्ति हो जाए, हम ये चाहते हैं। अगर उसमें हमें भी अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी तो ये गणेश कोजाल हर रूप में तैयार है। हम ऐसा नहीं, ये फौजी भाई जो हमारे फौजी भाई लड़ते हैं, ठीक कहा गोविंद सिंह रावत जी ने, वो पूर्व सैनिक हैं, उन्होंने ठीक कहा कि जब फौज पे हमारे भाई जगते हैं तब हम चैन की नींद सोते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, बहुत कुछ है बोलने के लिए, मैं करबद्ध होके सिर्फ निवेदन ये कर रहा हूं कि डरिए मत। कल मुझे एक राजनीतिक कार्यकर्ता मिला, नाम लेना उचित नहीं तो आज ही उस पर रेड पड़ जाएगी। वो पहले मेरे साथ थे, कल मुझे मिले, मैंने कहा भाई क्या हुआ? बोला माफी चाहता हूं भाई साहब, मैं हूं आप ही के साथ पर खुल के नहीं हो सकता। मैंने कहा क्या हुआ? कि रोज जांच। मैंने कहा क्या होता है इससे? चोरी की है। मैंने कहा अगर तुम डर रहे हो तो इसका मतलब ये समझो तुम पैदा नहीं हुए। क्या डरना भाई, क्या डरना, किससे डरना? अपने घर में डरना। और अगर हम अपने घर में डरने लगे तो हम बाहर जाके क्या करेंगे? इसलिए मैं आज ये न डरने वाली बात आप लोगों के मन से इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों के अंदर स्थित जो जोश है वो मेरे माध्यम से मेरे कार्यकर्ताओं तक भी जाए, इसलिए मैं ये भाषण को यहां पर कर रहा हूं। कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर डरने वाले लोग स्वाधीनता के संग्राम में होते तो देश आजाद नहीं होता। उस समय लोग एक हो गए कि डरने की जरूरत नहीं है अंग्रेजों से, और अपने प्राणों की आहुति देना पसंद किया, लेकिन डरे नहीं। कोई बात नहीं, आपने यहां पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का जिक्र किया। मैं सौभाग्य से उसी विकास खंड से आता हूं जहां वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पैदा हुए, और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का इतिहास आपको पता है। अगर अभी के जैसे संकीर्णता उनके मन में भी होती तो वो भी कहते कि यहां तो अधिकांश लोग दूसरे धर्मों के हैं। उन्होंने कहा कि ये कोई भी है, मैं अंग्रेजों की उस बात को नहीं मानूंगा कि इस पर गोली चलाओ। और खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने कहा कि ऐसे चंद्र सिंह अगर हमारी फौज में 10-20 हो जाए तो इस देश को आजादी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये खान अब्दुल गफ्फार खान के शब्द हैं। क्या समा रहा होगा, क्या आपस में भाईचारा रहा होगा। लेकिन आज संकीर्णता, मुझे डर है इस बात का
कि कहीं संकीर्णता के चलते हमारे देश को बहुत बड़ी कीमत न चुकानी पड़े। मुझे इस बात का बहुत डर है। लेकिन निश्चित रूप में जिस प्रकार से विनाशक शक्तियों में ताकत होती है, मतलब एक बम है, अगर वो बम कहीं पड़ जाए तो उससे ज्यादा मजबूत सृजन की शक्तियां होती है। उस बम की जगह पर 2, 4, 10 साल में फिर कुछ उगने लगता है। यह माना जाता है कि सृजन की शक्ति विनाशक शक्तियों से ज्यादा ऊर्जावान, ज्यादा ताकतवर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी वो सृजन की शक्तियां, हमारी वो अच्छाई की शक्तियां इस भारत में, इस हमारे देश में वो अच्छाई की शक्तियां अपने पैरों को जमाए रखेंगी और इस प्रकार से नेगेटिव फोर्सेस के आगे सिर नीचा नहीं करेंगी। मैं बहुत अधिक न कहते हुए, क्योंकि अभी यहां पे कार्यक्रम, सम्मान कार्यक्रम जो असली मकसद है उसको होना है, मैं पुनः एक बार नतमस्तक होकर हम सब कांग्रेस जनों की भावनाएं, महानगर कांग्रेस कमेटी के इस आयोजन के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 6-7 दिन तक रोज रात दिन एक की, खास करके पटवाल जी, हमारे भट्ट जी और हमारी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी भाई वीरेंद्र नेगी जी के सिवा तो हमारा पता भी नहीं हिलता यार। सभी हमारे भाइयों ने और बहनों ने, हमारी महिला कांग्रेस ने यहाँ पर ये आयोजन किया और हम सब का मकसद ये है कि हम सब कांग्रेस जन नतमस्तक होकर भारत की सेना के प्रति आदर व्यक्त करते हुए अपना पूरा समर्थन, हमसे जो हो सके हम आप लोगों के साथ खड़े हैं और आप लोगों के माध्यम से हमारी ये भावना वहां तक पहुंचे, ये हमारा मकसद है। आप लोगों ने यहां पर आकर हमें कृतार्थ किया, आपके बिना ये कार्यक्रम अधूरा था। और समय समय पर, जैसे हमने थरी सैंड के चौथान में एक कार्यक्रम आयोजित किया, आज मैंने श्रीनगर में किया, समय समय पर जब भी मुझे हमारे कांग्रेस के लोगों को ये मौका मिलेगा, हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजन करते रहेंगे। मेरे भाइयों, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोड़ करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। गणेश कोदियाल में वो हिम्मत भी है कि अगर कभी मेरी पार्टी गलत करे तो मैं अपनी पार्टी को भी आंख दिखा सकता हूं। मेरे में वो हिम्मत है। इसलिए ये संदेश उन लोगों के लिए है कि जो पार्टी के वशीभूत होकर धतूरे को स्वीकार कर लेते हैं और एक सुगंध वाले पुष्प को फेंक देते हैं। बस ये संदेश उन्हीं को है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोड़ करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अगर हो सकेगा तो इसको चरितार्थ करिएगा और नहीं भी हो सकेगा तो कोई बुराई नहीं उसमें। हमने कहा कि सरकार, मौजूदा सरकार के खिलाफ तार्किक रूप में नाराजगी व्यक्त करना ये एक सच्चे देश प्रेमी ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। मंत्रियों की चापलूसी करने के लिए तो लाइन लग जाएंगी। किसी को ठेका चाहिए, किसी को पद चाहिए, किसी को खनन का चाहिए, किसी को जांच नहीं चाहिए, तो ऐसे तो लाइन लग जाएगी। लेकिन सरकार के खिलाफ, मतलब गलत नहीं, अगर सरकार, एक साथी ने कहा कि मैं सरकार के इस कार्य का समर्थन करता हूं कि उन्होंने इनकम टैक्स में छूट दिया, अच्छी बात है। जो अच्छा है उसको अच्छा कहिए, पर जो गलत है उसको गलत कहने की हिम्मत रखिए, ऐसा मैं निवेदन कर रहा हूं। और ये निवेदन आपके लिए तो निवेदन कर रहा हूं, पर ये संदेश इस मंच से सभी के लिए। तो बहुत अधिक न कहते हुए हम कार्यक्रम को आगे, हमारे संचालक महोदय से निवेदन करूंगा कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और मैंने है भाई भोजन की व्यवस्था की, हाँ, उसके बाद जो भी व्यवस्थाएं आप लोग की हैं, हाँ, वो यहाँ पर आगे कार्यक्रम चलता रहेगा। तो मैं अपने शब्दों को यहाँ पर विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गणेश कोदियाल जी। और हम कांग्रेस जन भी, शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता पदाधिकारी विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करते हैं, जो आपका ये विचार आया है कि हमको अपने वीर सैनिकों का एक कार्यक्रम के माध्यम से सम्मान करना चाहिए। और उसी उपलक्ष्य में हमारे सभा में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मेरा जगदीश भट्ट जी से निवेदन रहेगा कि सम्मान समारोह के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कष्ट करेंगे। जगदीश भट्ट जी। धन्यवाद सुधांशु भाई। मेरा कार्यक्रम में सूरज गेलाल जी जो नगर अध्यक्ष हैं हमारे महानगर कांग्रेस कमेटी के, आपसे निवेदन रहेगा 2 शब्द आप जो है
दो सूक्ष्म शब्दों में आप अपनी यहाँ पे बात रखें। धन्यवाद आप सभी का। जय भारत जय भारत। धन्यवाद सुरेश भाई। और मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि जिनमें अपना रजिस्ट्रेशन बाहर रजिस्टर एक मेंटेन है, ताकि हम उस रजिस्टर के नंबर के हिसाब से यहाँ पे आपको सम्मानित करने के मंच पे आमंत्रित करें। मेरा आपसे निवेदन कि आप अपना नाम जरूर वहाँ पे एंट्री करवाएं। और आगे का जो कार्यक्रम है, मैं जिन सभी भाइयों के द्वारा यहाँ पे अपना नाम लिखवाया गया है, मैं एक एक करके आपको मंच पे आमंत्रित करूंगा। और हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं आदरणीय गणेश गोदियाल जी, उनके हाथ से आपका सम्मान होगा। और कोई अभी भी कोई काम छूटे हुए तो आप जो है उसका रजिस्टर करवाने किस पर है। सबसे पहले सुल्तान पीएच नेगी साहब, आपसे निवेदन आप मंच पे आए और आपका माननीय गणेश गोदियाल जी सम्मान करेंगे। और एक निवेदन मेरा सभी पूर्व सैनिकों से, मेरे भाइयों से, कि रात में का भोजन इसी कार्यक्रम स्थल पे होगा। हवलदार धन सिंह रावत बुधेश्वर हमारे बीच में आए हैं। राजनायक सुनील गुसाई, हवलदार उत्तम सिंह सिस्टर वाला सुबेदार राजेंद्र सिंह साहब, सुबेदार भगत सिंह गुसाई जी, आप हेड गढ़वाल से हैं। हाँ भाई ठीक है सूरज भाई आप लोगों से निवेदन, आप तालियों से आप सभी पूर्व सैनिकों का स्वागत करेंगे। सुबेदार तालवर सिंह कुमार साहब, आप 14 गढ़वाल से हैं। भाई सुबेदार मेघधर भगुना जी, बीएसएफ से। हाँ लिखा दो लिस्ट में, लिखा दो भगुना साहब। अरे ठीक है बोलो बस। यार रील चल रही है। ऑर्डनरी कैप्टन सत्य सिंह भंडारी साहब, जो 5 गढ़वाल से हैं और हमारे सबसे सीनियर आदमी यहाँ पे सत्य सिंह भंडारी साहब। नायक सतेंद्र सिंह सेमुद्र गढ़वाल से, नायक सतेंद्र सिंह सेमुद्र गढ़वाल। हमारी बीच में श्रीमती सुशीला देवी जी हैं, जो धर्मपत्नी है ऑर्डनरी कैप्टन भरत सिंह चौधरी साहब की। मेरा आपसे निवेदन हो गया, आप मंच पे आपका स्वागत, अभिनंदन। श्रीमती सुशीला चौधरी जी, श्रीमती भामा देवी जी, श्रीमती पद्मा रावत जी, बिल्कुल भाई ठीक है, धन्यवाद है। नैबसुदार मेदीधर ककड़ियाल जी, नायक राजपाल सिंह राणा जी 18 गढ़वाल, सुबेदार नरेंद्र सिंह सेंधवाल जी 32 पैरा,
जिन लोगों के द्वारा रजिस्टर में नाम नहीं लिखवाए गए, कृपया उनसे मेरा निवेदन, कृपया नाम लिखवाएं। सुविधा नरेंद्र दत्त खनौड़ी साहब, खनौड़ी साहब। सुविधा रमेश चंद्र बलोनी जी, सुबेदार बलदेव सिंह नेगी साहब, 11 गढ़वाल राइफल। हवलदार उदय सिंह रावत जी, 16 गढ़वाल राइफल। सुबेदार सोहनलाल साहब, सुबेदार बख्तवार सिंह नेगी जी, 13 गढ़वाल राइफल। हवलदार दर्शन सिंह भंडारी जी, 19 गढ़वाल राइफल। हवलदार मुकेश रावत जी, 13 गढ़वाल राइफल। सुबेदार गिरीश गौरव जी, 5 गढ़वाल राइफल्स। सुबेदार गिरीश गौरव साहब। सुबेदार राकेश कंडारी, 12 गढ़वाल राइफल्स। हवलदार राजेंद्र रावत, 10th गढ़वाल राइफल। हवलदार विजय लाल, 3rd गढ़वाल राइफल। खाने की व्यवस्था कार्यक्रम स्थल पर है। सभी से निवेदन कि आप अपना भोजन ग्रहण करके ही कार्यक्रम स्थल से जाएं। सुबेदार द्वारिका प्रसाद, हवलदार भीम सिंह, 4th गढ़वाल राइफल्स। हवलदार जयवीर सिंह जिंकवान, 4th गढ़वाल राइफल्स। सुबेदार मेजर ब्रिजमोहन सिंह साहब, 16 गढ़वाल राइफल्स। सुबेदार मेजर ब्रिजमोहन सिंह बिष्ट साहब, 16 गढ़वाल राइफल। सुबेदार मेजर रविंद्र रावत, सुबेदार कुलदीप सिंह। इस देश की आप लोग से निवेदन, आप भोजन करके जरूर जाएं। आप लोगों के भोजन की व्यवस्था कार्यक्रम स्थल पर ही है। बस आधा घंटा और सम्मान समारोह के तुरंत बाद भोजन व्यवस्था तुरंत। सुबेदार कुलदीप सिंह, सुबेदार जगमोहन सिंह, 3rd गढ़वाल राइफल। हवलदार संजय कुमार, कैप्टन रामचंद्र सिंह साहब, सुबेदार जगदीश प्रसाद साहब, सुबेदार हर्षवर्धन सिंह नेगी साहब, सुबेदार हर्षवर्धन सिंह नेगी साहब, आइए सर। सुबेदार हर्षवर्धन नोटियाल साहब, 12 गढ़वाल राइफल। सुबेदार राजेंद्र सिंह रावत, 11 गढ़वाल राइफल। सुबेदार राजेंद्र सिंह रावत साहब, 11 गढ़वाल राइफल। सुबेदार भानु प्रकाश साहब, 2nd गढ़वाल राइफल। सुबेदार भानु प्रकाश साहब, 2nd गढ़वाल। सीएल इकबाल साहब, लास्ट है प्लेट मोहनलाल, धर्मपत्नी दर्शनी देवी।
दर्शन देवी, श्रीमती दर्शन देवी से निवेदन आप मंच पे हैं। कुसुमलता पुत्री सुविधा विदर प्रणितन का याद करना हमेशा हमें तुम मगर जयश्री देवी पत्नी शिवशरण साहब, श्रीमती जयश्री देवी, ना भिगोना कभी तुम साथ जिनका सम्मान हो चुका है वो कृपया भोजन ग्रहण करें। भोजन भी लग चुका है, बाएं हाथ में भोजन भी लग चुका है। नायक रामानंद भट्ट, उनके पुत्र आए वीरेंद्र भट्ट। गणेशी देवी पत्नी गोविंदलाल साहब, श्रीमती गणेशी देवी, इस देश की श्रीमती आशा देवी, पुत्री लेट धनीराम, सुधा मिजाज जगमोहन सिंह बिश्राम नाइट करवाल राइफल, सुधा मिजाज जगमोहन सिंह बिश्राम, सुधा मोहन साहब, हवलदार मनोहर सिंह सिरकरवाल, हवलदार हवलदार मनोहर सिंह, सुबेदार मनोहर सिंह चौधरी साहब सिग्नल रेजिमेंट, सुबेदार देवेंद्र सिंह साहब पंजाब रेजिमेंट, श्रीमती रामा देवी वाइफ ऑफ मोहनलाल जी, रज्जुलाल कनौर अरविंद कुमार, चिंतालाल हुकम सिंह जी, प्रमोद कुमार जी, हवलदार नरेंद्र बिट 143 आर्टी रेजिमेंट, सुबेदार रामनाथ सिंह यही रेजिमेंट से बुजुर्ग 80 साल के हमारे बीच में हैं। धन्यवाद भाई जी, आप पधारे। केशव कुमार जी, सिपाही नियत सिंह कुमार रेजिमेंट, हवलदार रमेश चंद खकरिया साहब बारगढ़ वाले पर, सुबेदार राकेश सिंह साहब तेरगढ़ वाले पर, हवलदार मंगल सिंह जी 9 महार रेजिमेंट, हवलदार रणवीर सिंह जी 6 गढ़वाल पर। हमारे बीच में कैप्टन शेख रावत साहब हैं जिन्होंने 1971 की लड़ाई लड़ी 16 गढ़वाल पर, और कैप्टन चंद्र सिंह रावत साहब, हवलदार सुभाष रावत जी 16 गढ़वाल पर, हवलदार प्रकाश सिंह बारगढ़ वाले पर, केसर जहां लेट इमरान अहमद हमारे बीच में, आप सादर मंच पे आमंत्रित हैं। नायक देवेंद्र प्रसाद एएसी बटालियन, नायक कुलदीप सिंह बंगाल शेपर्ड, कुलदीप सिंह नेगी बंगाल रेजिमेंट से बंगाल शेपर्ड, सुबेदार मनोहर सिंह रोतेला साहब, सुबेदार प्रमोद पुंडी साहब फोर्ट करवाले थे,
श्रीमती संतोषी देवी जी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय श्री भैरव दास जी, हमारे बीच में आप नागर मंच पे आमंत्रित हैं। कैप्टन गिरीश प्रसाद सेमवाल साहब, 59 रेजिमेंट, कैप्टन गिरीश सेमवाल साहब, 59 रेजिमेंट। सरदार बलबीर सिंह साहब, 14 गढ़वाल राइफल। हवलदार गजेंद्र सिंह जी, 2nd गढ़वाल राइफल। हवलदार गजेंद्र सिंह, 2nd गढ़वाल। ये मेरे रेजिमेंट थे जब मैं 84 में पोस्टिंग किया था, 84 में 1984 में। तो हमारे बास्केटबॉल के कोच जी हैं हमारे आदरणीय गजेंद्र सिंह। आइए सर, आपका स्वागत है। कैप्टन बलबीर सिंह दानू जी, इनके हैं इनके पिताजी हैं मान सिंह दानू साहब। ये वो 2nd सरदार चतर सिंह साहब, 3rd गढ़वाल राइफल। सरदार चतर सिंह साहब, 3rd गढ़वाल राइफल। हवलदार जितेंद्र रावत जी, जिनकी मां है चंद्रकला रावत जी, 15 गढ़वाल राइफल। सुबेदार महेंद्र सिंह साहब, सिंगल रेजिमेंट। सुबेदार महेंद्र सिंह साहब, सिंगल रेजिमेंट। कैप्टन सत्य सिंह भंडारी साहब, शहीद हो गए। सुबेदार प्रेम प्रकाश उपपति जी, गढ़वाल सुबेदार अंशे प्रसाद जोशी जी, सुबेदार अंशे प्रसाद जोशी जी। सुबेदार सीएल लिंगवाल जी, सुबेदार सीएल लिंगवाल जी। हवलदार जसपाल नेगी जी, 12 गढ़वाल राइफल। हवलदार जसपाल नेगी जी, 12 गढ़वाल राइफल। हवलदार ज्ञानी, आशी राणा पत्नी, धर्म सिंह राणा, ऑपरेशन मेघदूत, 1988, ये दिन लेते। आशी राणा जी, पत्नी लेट धर्म सिंह राणा जी, जिन्होंने सियाचिन में 1988 में जो थे ऑपरेशन मेघदूत। हेमंत जायसवाल जी, सुबेदार लाल सिंह साहब, 19 गढ़वाल राइफल। सुबेदार लाल सिंह साहब, 19 गढ़वाल राइफल। सुबेदार लाल सिंह साहब, 19 गढ़वाल राइफल। हवलदार क्या नायक यशपाल, 19 गढ़वाल राइफल। नायक यशपाल चौहान जी, 19 गढ़वाल राइफल। हवलदार रमेश रावत जी, गढ़वाल। शांता देवी जी। हवलदार रामेश्वर रावत जी, सुबेदार मुन्नालाल साहब। सुबेदार मुन्नालाल जी। यशपाल चौहान, ये मेरे यूनिट के हैं, यशपाल चौहान। सुबेदार जयलाल जी, सुबेदार सुरेंद्र दत्त भट्ट साहब, जो मन संचालन भी यहाँ पे कर रहे थे, हमारे बहुत ही आदरणीय सुरेंद्र दत्त भट्ट जी। आपका दादा मंच आप मंच पे आइए, आपका सम्मान। राज भाई, जो लोग देर में आए हैं वो अपना नाम यहाँ पे लिखवा सकते हैं, उनका सम्मान किया जाएगा। जो लोग देर में आए हैं उनसे निवेदन कि वो अपना नाम मंच पे लिखाएं। सुरेंद्र भट्ट साहब, रमेश चंद बलूनी जी।
दीपक सीताराम दीपक सिंह पुत्र। सिपाही अनिल कुमार लेट मोहनलाल। नायक शांता देवी पटवाल लेट सत्य सिंह पटवाल शांति सेना। हवलदार संतोष लाल जी, उनकी बहन है ये विमला देवी जी। हवलदार शिव सिंह पटवाल साहब। हवलदार अनिल पांडे साहब 21 कड़वाल। हवलदार अनिल पांडे साहब 21 कड़वाल। कैप्टन जुमान सिंह साहब 19 कड़वाल राइफल। कैप्टन गोविंद सिंह बिस्लार 19 कड़वाल राइफल। कैप्टन वीरेंद्र कुमार जी कैप्टन शिव सिंह साहब। सरदार राजेंद्र भट्ट साहब। हवलदार गोविंद सिंह जी। मेजर दिग्विजय सिंह कीर्ति चक्र इनके ये इनके पिताजी जी कमर सिंह रावत जी, इनको मैं आपको नाम पूछते हैं। हवलदार कमल प्रसाद भट्ट मैकेनाइज। हवलदार कमल प्रसाद भट्ट मैकेनाइज। कैप्टन गोविंद सिंह साहब 19 कड़वाल। हवलदार उनकी बेटी आई है रानी। हवलदार लेट रामलाल सिंह। सरदार शिव सिंह साहब 9 कड़वाल राइफल। सरदार शिव सिंह साहब 9 कड़वाल राइफल। कैप्टन वीरेंद्र सिंह साहब 3rd कड़वाल राइफल। सरदार राजेंद्र सिंह साहब 16 कड़वाल राइफल। नायक महावीर नेगी इंजीनियर रेजिमेंट। शिव प्रसाद भावना 168 फील्ड रेजिमेंट। शिव प्रसाद भावना जी। ब्रजमोहन सिंह माल जी 4th कड़वाल राइफल। ब्रजमोहन सिंह माल जी 4th कड़वाल राइफल। हर्षमणि साहब। हर्षमणि जी। गंभीर सिंह नेगी जी। हरिलाल जी 15 कड़वाल राइफल। राम गोपाल जी। विक्रम सिंह 4th कड़वाल राइफल। कैप्टन जीवन सिंह नेगी साहब 19 कड़वाल राइफल। सराय आई कुंवर सिंह नेगी साहब। कुंवर सिंह नेगी साहब। भागवत सिंह साहब खैरगढ़ वाले फल। हवलदार सौप्ती देवी जी पत्नी भैरवदास जी। रईसरपुरी जी पुत्र लेट हरकृष्णपुरी जी। हेमंत गोस्वामी जी। प्रकाश सिंह जी। कैप्टन चंद्र सिंह रावत जी। जयलाल जी। महेंद्र प्रताप सिंह जी। विकास चंद्र पुत्र लेट रुक्मेश्वर। शिवदारानंद सिंह साहब 4th गार्ड। शिवदारानंद सिंह साहब 4th गार्ड। वीरेंद्र सिंह रावत साहब। नायक पदम सिंह रावत जी 6 कड़वाल राइफल।
एक सेकंड नंबर करो ये है आ जाओ सुबेदार कैसे खड़े जा सुबेदार राहिल भाई राजेश कुमार जी का कोई पूछा है यहाँ पे साहिल है साहिल लेफ्टिनेंट कर्नल महेश कुलकर्णी जी का उनका भतीजा है सुशील कुलकर्णी जी महेश कुलकर्णी हवलदार हवलदार रामेश्वर सिंह रावत जी कोर ऑफ सिग्नल हवलदार रामेश्वर सिंह रावत जी कोर ऑफ सिग्नल सिपाही राजेश सिंह साहब नायक राकेश सिंह बंगाल इंजीनियरिंग नायब सुबेदार हरिप्रसाद मुनियाल 16 गढ़वाल राइफल सच्चिदानंद सैनी जी सुबेदार हरि सिंह रोथान जी असम राइफल सुबेदार शिषपाल सिंह कनारी साहब असम राइफल फट मैग्नेटिक हो गया दिनेश सिंह लोधाना जी केंद्र गढ़वाले पर 11 गढ़वाल सुबेदार दिनेश लोधान साहब 3 बंधु चौहान जी हवलदार वीरेंद्र सिंह साहब 6 महारेजिमेंट कर्नल बीबी भट्ट साहब कर्नल बीबी भट्ट साहब हमारे सेक्शन ऑफ के साथ में सुनील रावत जी सेक्शन ऑफ सुनील रावत जी कर्नल भट्ट साहब सुमन प्रकाश आए यहाँ पे उनके पिताजी आनंदमणि अनिल नोटियाल जी 18 गढ़वाले फल भागवत जी 11 गढ़वाले फल विजय सिंह जी 5 गढ़वाले फल और 5 छूटे था अपने नाम दोनों खड़े हो अनिल नोटियाल साथी हम चल जाओ अपना निजाम ताकि जी जाओ हम जी हम इस घर में देखो ना बारी कौन मारे बुढ़िया कहाँ घूम रहे थे कोई अगर हमारे पंडाल के बीच में कोई पूर्व सैनिक अगर छूट गया हो नाम छूट गया हो तो मेरा उनसे निवेदन कि आप मंच पे आने का कष्ट करें कोई भी पूर्व सैनिक कोई भी हमारे भाई छूट गया हो तो उनसे निवेदन आप मंच पे आने का कष्ट करें और हमारे बीच में चंडी प्रसाद पांडे जी जिनके भाई ब्रिगेडियर पांडे साहब हैं उनके निवेदन आप मंच पे आए सीपी पांडे साहब से निवेदन आप मंच पे हैं आप मंच पे आपका स्वागत अभिनंदन आदरणीय जगदीश भट्ट जी जो नीचे बैठ रखे हैं हाँ? कोई अभी गौरव सेनानी जुड़े हुए हैं तो कृपया जिनका नाम नहीं आया वो मंच पे आने का कष्ट करें धन्यवाद उनके आश्रित हैं वो भी मंच पे आने का कष्ट करें स्वर्गीय श्री देवांशी गोरवाल
पटवाल कमलाई को, उनके प्रेमी सतीश पटवाल जी। सतीश और पटवाल जी मंच पे, और पानी की जरूरत है, आप पानी की मंच पे आगे कष्ट करें। सीपी पांडे साहब प्लीज प्लीज आइए आप, उनके भाई फौज में ब्रिगेडियर साहब आइए। और मोनानंद डोभाल जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पे आने का कष्ट करें। मोनानंद डोभाल जी